लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान लान भी लू यांग को बचाने के लिए बीच फाइट में आ जाती है। यह देखकर अनडेड हॉल का चीफ भी फाइट में उतर आता है। एपिसोड 86 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि अनडेड हॉल का चीफ काफी सारे डेविल हेड से लू यांग पर अटैक कर देता है, परंतु यान लान सामने आकर उन सभी अटैक्स को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर अनडेड हॉल का चीफ जाइंट गोस्ट डेविल हेड से उन सभी पर अटैक कर देता है। यह देखकर यान लान उस अटैक को वहीं की वहीं रोकने की कोशिश करती है, परंतु तभी एक स्लैश अटैक यान लान की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे यान लान फिनिक्स अटैक कर उसे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। यान लान कहती है कि गाओ युआन, तुम 9वें स्तर के हेवनली गॉड हो और तुम मुझ पर घात लगाकर बैठी हो। गाओ युआन कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मैं उस लड़के को फेरी वेस्टलैंड हॉल में जाने दूं। वह लू यान से कहता है कि लड़के, तुम ट्रू डेविल हॉल में शामिल होने के लिए हाँ कह दो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। यान लान कहती है कि यदि वह वास्तव में आपकी रक्षा करना चाहते तो फिर इस गंदी चाल को नहीं चलते। उसकी इन हरकतों से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसका क्या उद्देश्य होगा। लू यान कहता है कि आप सही कह रही हैं और मैं कभी भी ऐसे घृणित व्यक्ति से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। गाओ युआन कहता है कि तुम अज्ञानी हो, तुम फेरी वेस्टलैंड हॉल में जाने के बारे में भूल जाओ, तुम मेरे साथ ब्लड गॉड सेक्ट में चलो। वह कहता है कि यान लान, तुम वेई जियान और ओ लॉन्ग यान से इसे कैसे बचा पाओगी। मैं देखना चाहूंगा कि तुम एक साथ दो लोगों को कैसे डील कर पाती हो। और अब वह खुद भी उस फाइट में कूद जाता है और एक अटैक उन्हीं दोनों के अटैक्स पर कर देता है और अब वह तीनों अटैक्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और तभी ओ लॉन्ग यान लू यांग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है कि तुम ट्रैकलेस तालिस्मान का उपयोग करो। यह सुनकर लू यांग तुरंत ही उसका उपयोग कर वहाँ से गायब हो जाता है। ओ लॉन्ग यान यह देखकर घबरा जाता है। वह कहता है कि वह कहाँ गायब हो गया और यह देखकर वह सभी लोग एक पास इकट्ठे हो जाते हैं। ओ लॉन्ग यान कहता है कि यह कैसे संभव है, वह तो एक नया हेवनली गॉड है, ऐसा तो सिर्फ एक गॉड किंग ही कर सकता है। इस पर गाओ यान कहता है कि यह तो सचमुच असंभव है, शायद उसके पास ट्रैकलेस तालिस्मान है जो कि व्यक्ति को हजारों लीग की दूरी तय करा सकता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि उसके पास यहाँ से भागने के लिए ऐसा कोई ट्रेजर मौजूद होगा। इधर जीव उन सभी को देखकर हंस रही होती है। यान लान कहती है कि मुझे डर लग रहा है, अब हम उसका कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे और अब तो वह फेरी वेस्टलैंड हॉल में भी शामिल नहीं हो पाएगा। इधर जीव मन ही मन में कहती है कि अगर मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी तो बहुत अच्छा होगा। यान लान कहती है कि मुझे याद रहेगा कि तुम दोनों ने आज मेरे साथ क्या किया है और अब वह वहाँ से चली जाती है और ओलोंग को छोड़कर बाकी सभी लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। ओ लोंग कहता है कि क्वानकू शॉर्ट गॉड का चित्र बनाओ और डोंग युआन प्रांत के आसपास के सभी शहरों और कस्बों में बता दो और उसे हर कीमत पर जिंदा पकड़ो। अब वह दूसरे सैनिक से कहता है कि यान फैन एक ही समय में कई पत्र लिखो और फिर उन्हें डोंग युआन प्रांत के चीफ के पास पत्र भेज दो और नान फेंग प्रांत और ले युआन प्रांत और जियायान प्रांत और जियान युआन प्रांत और साथ ही लियो युआन प्रांत में भी क्वानकू ब्लेड मास्टर का चित्र अवश्य ही भिजवाएं और उन सभी से कहो कि वह इसे ढूंढने में अपनी पूरी संभवतः कोशिश करें। अब हम एक दूसरी जगह लू यांग को देखते हैं। तभी ले शान कहते हैं कि यह मेरा सीक्रेट डोमेन है, लेकिन सीक्रेट डोमेन अपनी सामान्य स्थिति में है और अभी तक इसमें कोई वीकनेस साइकिल नहीं आई है। अभी वीकनेस साइकिल को आने में 10 साल से अधिक का समय है, इसीलिए अभी तुम स्वयं को और मजबूत बनाने पर ध्यान दो और दूसरे स्तर को पार करने की कोशिश करो। पर जुइली कहता है कि हाँ यह सही है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम तुरंत छिपने की व्यवस्था कैसे कर सकते हो जिसका उपयोग कर तुम हेवनली गॉड की सभी प्रकार की जांचों द्वारा बच सकती हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था वैसे ही तुम एक फॉर्मेशन बिछाना और इसी प्रकार उच्च स्तर से नीचे का कोई भी हेवनली गॉड इस फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। यह सुनकर लू यांग वहाँ एक फॉर्मेशन को सेट कर देता है। लू यांग कहता है कि ठीक है, मैं फेरी डिवाइन याम की सहायता से कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करूंगा और फिर जल्द ही ब्रेक थ्रू कर सफलता हासिल करूंगा। और अब वह उस केव के अंदर एंटर हो जाता है
और अब उसे ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। अब वह बाहर निकल कर आता है और कहता है कि इतने साल हो गए, मुझे लगता है कि मेरे नाम का अरेस्ट वारंट अब प्रभावी नहीं होगा और यहाँ मेरे डिवाइन स्टोन और मैजिक पिल भी खत्म हो चुकी हैं और मैं अभी भी दूसरे स्तर का हेवनली गॉड बनने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे अभी भी अन्य संसाधनों की तलाश करनी चाहिए। परंतु मुझे इससे पहले अंटायर स्प्लिट आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ ही साथ यिन यांग सॉर्ड फॉर्मेशन को भी। और अब वह अंटायर स्प्लिट आर्ट का उपयोग कर अपनी प्रिमोडियल स्प्लिट को बाहर निकालता है और अब वह उसे एक शॉट देते हुए यिंग एंड यांग सॉर्ड फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने लगता है। वह उस फॉर्मेशन को बनाकर चेक करता है कि क्या उसने उस पर महारत हासिल की है या नहीं। वह उसे सक्सेसफुल करने के बाद कहता है कि मैंने यिंग यांग सॉर्ड फॉर्मेशन पर महारत हासिल कर ली है। तभी उसकी प्रिमोडियल स्प्लिट कहती है कि यह अधिक शक्तिशाली होगा यदि तुम सॉर्ड फॉर्मेशन के लिए इमोर्टल सॉर्ड का उपयोग करो। लेई शान कहते हैं कि जब तुम थंडर सीक्रेट डोमेन की वीकनेस के अगले साइकिल से गुजर रहे होगे तो वहां से तब तुम डिवाइन स्टोन को पुनः प्राप्त कर पाओगे और तभी तुम वाटर और फायर पर आधारित एक इमोर्टल सॉर्ड बना पाओगे। इस तरह तुम सॉर्ड फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो। जिंग कहते हैं कि हाँ, यह सही कह रहे हैं। यिंग एंड यांग सॉर्ड फॉर्मेशन सोल कांग्रेस से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके साथ ही 5वें स्तर का हेवनली गॉड भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। लू यांग कहता है कि कुछ हेवनली गॉड इसी ओर आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लू यांग के सामने कुछ लोग आ जाते हैं। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।